अरे एक बात बताओ, मुझे क्या जरूरत थी पत्थरों पे सोने की? और क्या जरूरत थी 18-18 घंटे भूखे रहने की? मगर मेरे वो एक एक दिन याद है, भूलूंगा नहीं। और फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए, मेरे कोई भी आपत्ति उस पर मर मिटने के लिए मैं फिर तैयार हुआ। चौधरी मोहम्मद, जब सरकार कांग्रेस की बनेगी, जिसने भी गलत काम किया उसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आज ये बीजेपी को छोड़ के कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा, कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा। अरे ताकत है कि तुम अब मैदान में आयो, अब हाथ मिलाना मेरे से। कितना हाथ मिलाते हो? तुम्हारी औकात बता दूंगा। तुम्हारी औकात क्या है? जो लोग उम्रा करने के लिए गए थे, इन जलीलों ने उनको भी केसों में फंसाया था। जो उम्रा कर रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा कि अब के किसी ने गलत तरीके से हमारे बच्चों को उठवा दिया, गलत तरीके से झूठे केसों में फंसा दिया, तो इंशाअल्लाह उनकी इस बार खेद नहीं रहेगी। आर्टिकल 194 के तहत मैं हर बात को विधानसभा में उठा सकता हूं और उस पर कोई सरकार कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं कर सकेगी। मगर यहाँ के नेताओं ने जबरदस्ती झूठ बोल के अरेस्टी की मेरी मांग की थी। जबरदस्ती से प्रशासन ने मेरे साथ अत्याचार किया था। आज जो ये प्रोग्राम बाईसी ने रखा है, सबसे पहले जो मेरे को बाईसी की तरफ से ये पगड़ी बनी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ये वादा करता हूं आप लोगों के सामने कि इंशाअल्लाह जब तक मैं जीऊंगा इस पगड़ी की इज्जत को कभी धूल नहीं होने दूंगा। मंच में मेरे साथ बहुत साथ बैठे हैं, किसका नाम लूं किसका नहीं लूं, मैं यही कहूंगा सम्मानित मंच। मैं दो चौधरियों का और सरपंच का जरूर नाम लूंगा, चौधरी आलम, चौधरी हुसैना और सरपंच फारूक। और इस सभा में आए मेरे बहुत ही क्या कहूं कर्मठ कार्यकर्ता और खासकर नौजवान मेरे साथी, सभी पत्रकारगण और मेरे पिता समान बुजुर्गों और प्यारे बच्चों। मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। आप लोगों को पता है कि जब कुछ दिन से सिलसिला चला रहा था, इलेक्शन सर पे था, टिकटॉक की मांग चल रही थी, तो ये सारे जो आज कोई आईएलडी में भाग गया, कोई जज्बा में भाग गया, कभी कोई झंडा उतार रहा, कभी कोई चढ़ा रहा है, इन्हें सोचा कि शेर कुछ दिन के चला जाता है तो जंगल खाली हो जाता है। इनको ये नहीं पता कि शेर वापस भी आता है। चौधरी मोहम्मद जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद जिंदाबाद। आप लोगों के सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी दीपेंद्र जी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे वेणुगोपाल जी हों, चाहे हमारे प्रभारी दीपक बावरे जी हों, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष चाहे उदय भान जी हों, और कोई भी हो, उन्होंने मेरे पास दोबारा विश्वास जताया है। मैंने हुड्डा जी के सामने कहा था और फिर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह इस सीट को हरियाणा में के इतिहास रचाएंगे और इतनी वोटों से जीतेंगे कि ताकि आने वाला इंसान ये सोचे कि इससे बड़ी जीत कैसे होगी। वो संभव तभी है जब आप मेरे सब साथ हो। मैं जितना आप लोगों का एहसानमंद हूं वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से भी नहीं था।
तब भी आप लोगों ने अपनी पलकों पे मुझे बिठाए रखा। 2002 से मैंने राजनीति शुरू करी थी, आज 22 साल तकरीबन हो गए। तीसरी बार मेरे को नेशनल पार्टी का सिंबल मिला है। एक बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इंशाअल्लाह आप लोगों ने मेरे को विधायक बना के विधानसभा में भेजा था। ऐसी कोई सी बात नहीं रही है जो विधानसभा में मैंने आपकी नहीं रखी। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे 248 को 4 मार्गे बनाने की बात हो, चाहे अध्यापकों की बात हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेवात कैनाल की हो, चाहे बच्चों को रोजगार की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी मैंने जो विधानसभा में आपके साथ साथ मैं हूँ। और पुनहाना की मांगों को भी मैंने विधानसभा में आप लोगों के सामने रखा है। मगर इस सरकार को परवाह नहीं है। ये नहीं चाहती कि मेवात का विकास हो, मेवात के बच्चे पढ़े, मेवात के आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा, मेवात का ट्रैफिक जो रोड बने हुए हैं वो यहाँ अच्छे बने। ये नहीं चाहती कोई बच्चा एक्सीडेंट ट्रॉमा सेंटर में उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलते। ये सरकार नहीं चाहती। जो यहाँ के नेता हैं बीजेपी के, आप लोगों को पता है 10 साल से सरकार है, 10 साल से इसके साथ लगे हुए। मेरे को एक बात कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि इन्होंने कब मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी कि हमारे मेवात में 4 लेन की कमी है, हमें स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें मेवात कहना चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। ये बता देना में बात है कब रखी। आप लोगों को खूब पता है इनको कुर्सियों की जरूरत है, चापलूसी करना जानते हैं। आप लोगों से मिलना तक ये नहीं चाहते। आप लोगों के सामने उदाहरण है। हमने भी इसको बता दिया, इनको सिखा दिया कि इंशाल्लाह आप चाहे पूछो मत पूछो, चाहे कोई भाई मुझे काम में वोट ना दे रहा हो, मैं उसके भी घर जाके उनके सुख दुख में मैं शामिल होने का काम करूंगा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आज जो 22 में मैंने यहाँ से सोचा था कि मैं 22 से शुरुआत करूंगा, और इंशाल्लाह इतना बड़ा हजूम मेरा नॉमिनेशन में नहीं था जो आज मेरा नॉमिनेशन की बजाय जो आज स्वागत मेरा 22 में हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी मेवात में हमारे 36 भाई के बिरादरी को जो भाईचारा उसको बिगाड़ने की बात की है, तो तब हमारे यहाँ के नेताओं ने आवाजें उठाई है। मैं राजनीति में नहीं था, मैं जब से सुनते आ रहा हूं। अब आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की थी, जिसमें हम तीनों विधायकों ने यहाँ के लोकल प्रशासन से मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे और चंडीगढ़ के भी प्रशासन से मिले थे, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। उसके पश्चात आप एक विधायक बनाते हो, आपकी हकों की लड़ाई लड़ने का जो आप हमको इख्तियार देते हो, वो हम तीनों विधायकों ने विधानसभा में आप लोगों के सामने रखी। मगर ये सरकार ऐसी है, यदि हम आप लोगों की आवाज को भी उठाते हैं तो उसको भी दबाने का काम करती है। ये बीजेपी सरकार ऐसी है। मगर जिस तरह से इन्होंने अत्याचार किए थे, हमारे ड्राइवर आ रहे थे, हमारे भाई स्कूलों से पढ़ के आ रहे थे, अपने रिश्तेदारों से आ रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार किया। मैं ये मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं, ठीक है उन्होंने हमारे नाजायज बच्चों को सताया, गरीबों को रुलाया। जब सरकार कांग्रेस की बनेगी, जिसने भी गलत काम किया उसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये जो आज फार्म भर के आए हैं, इन्होंने गलत तरीके से झूठे बच्चों के नाम लिस्ट दे करके नहीं, जो बच्चे नौकरियों की हम लगाने की सोचते हैं उनकी जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। आज ये बीजेपी को छोड़ के
कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा, कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा। अरे ताकत है कि तुम अब मैदान में आयो, अब हाथ मिलाना मेरे से। कितना हाथ मिलाते हो? तुम्हारी औकात बता दूंगा, तुम्हारी औकात क्या है इस जनता में। तुमको कहां जगह मिलेगी ये तो आने वाली 8 अक्टूबर ही बताएगा, जब इनको अपनी जमीन का पता चलेगा कि आप कहां खड़े हो। हम यहाँ 36 बिरादरी के किसी भी धर्म के सब भाई हैं, हमें सब भाई के सुख दुख में हमें रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि पावर में है तो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज लोगों को केसों में फंसाना चाहिए। अरे मैं ये कहता हूं, जो लोग उम्रा करने के लिए गए थे, इन जलीलों ने उनको भी केसों में फंसाया था। जो उम्रा कर रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा। इस राजनीति में जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग पावर का किया है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से, मगर इतना कहता हूं कि अब के किसी ने गलत तरीके से हमारे बच्चों को उठवा दिया, गलत तरीके से झूठे केसों में फंसा दिया, तो इंशाअल्लाह उनकी इस बार खेद नहीं रहेगी। मैं ये भी बताता हूं मंच के माध्यम से, मैंने आप लोगों की बात उठाई थी, मैंने गुनाह नहीं किया। मेरा अधिकार आप लोगों ने देके मुझे विधानसभा में भेजा था। आर्टिकल 194 के तहत मैं हर बात को विधानसभा में उठा सकता हूं और उसमें कोई सरकार कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं कर सकती। मगर यहाँ के नेताओं ने जबरदस्ती झूठ बोल बोल के निरस्ती के मेरी मांग की थी, जबरदस्ती से प्रशासन ने मेरे साथ अत्याचार किया था। अरे एक बात बताओ, मुझे क्या जरूरत थी पत्थरों पे सोने की, और क्या जरूरत थी 18 घंटे भूखे रहने की। मगर मेरे वो एक दिन याद है, भूलूंगा नहीं। और फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए, मेरे कोई भी आप बताइए उसमें मर मिटने के लिए मैं फिर तैयार हूं। चौधरी मोहम्मद, मैं ये कहना चाहता हूं, सुख दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं, और जो भाइयों के लिए जो दर्द मिले उससे बड़ी सौगात मेरे लिए वो कोई नहीं थी। मगर जो ये शैतान थे जिन्होंने रचना रची थी, जो और कोई नहीं थे, ये आप लोगों के बीच में से ही थे। मैं ये कहूं कि कोई बाहर से यहां आया था, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी हमारे लोकल नेताओं की। मैं ये बताना चाहता हूं, इन लोगों ने तो बहुत सारी मोटरसाइकिलें मेरे गांव गुरगुल में भेजी थी, लेकिन हमारे गांव के सरपंच, हमारे गांव के लोगों ने उनको बचाया, जिसको हम नहीं जानते। इनकी प्लानिंग थी कि किस तरह से नामन खान को फंसाया जाए। आप लोगों को इनको बताना, इनकी औकात बतानी है। ये पार्टी बदलने से जो इनके गुनाह हैं वो माफ नहीं हो सकते कभी भी। इनको गुनाहों का हिसाब देना होगा, इसी धरती पर देना होगा, और आप लोगों के सामने देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 सीट कम से कम हम जीत रहे हैं, अपना हिस्सा हमें यहाँ जोड़ना है, बनाना है। तो मेरे भाइयों, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना। मेरे खासकर नौजवान साथियों, इस बार गांव में 90-95% पोल होना चाहिए, ताकि यहाँ बड़ी जीत हो।